नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि आपकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं रिवीजन की, और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका आदिकाल, ठीक है ना। और इसी फॉर्मेट पर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्योंकि हम ये मेरे क्लास के नोट्स हैं और इन क्लास नोट्स को ही हम इसमें रिवाइज़ करने वाले हैं। इसमें जो भी ट्रिक्स और टिप्स हमको अलग तरीके से ऐड करनी है उस हिसाब से हम इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो रिविज़न करते समय आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ से पढ़ता रहूँगा तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर आपके पास पहले से ये नोट्स हैं तो नोट्स पढ़ते रहिए, वरना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने स्तर पर पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो रिवीजन हम इन नोट्स का ही करने वाले हैं क्योंकि इससे आगे हमारे पास समय नहीं है कि हम डिटेल में उन सारी चीज़ों को करते रहें। वैसे तो ज़्यादातर क्लासेस मैंने यूट्यूब पर डाली हुई भी हैं, तो उसके माध्यम से आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं और पहला जो टॉपिक आदिकाल में ही हमारे सामने आता है वो है आपका इसमें आदिकाल का नामकरण, ठीक है। तो आदिकाल का नामकरण हमें पढ़ना है। आदिकाल के नामकरण में जो पहली चीज़ आती है इसमें कि अलग अलग विद्वानों ने इसमें अलग अलग इसके नाम रखे हुए हैं आदिकाल के, ठीक है। तो पहला जो इसमें नाम आता है वो चारण काल। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा, इसे चारण काल कहा है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु और गणपति चंद्र गुप्त ने इसको प्रारंभिक काल कहा। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु और गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। इसमें कभी कभी मिश्र बंधुओं का आप कुछ किताबों में आरंभिक काल भी मिलता है, हालांकि आरंभिक काल वो तथ्य गलत है। अगर आपकी परीक्षा में मिश्र बंधुओं का पूछा जाए तो आप प्रारंभिक काल ही करेंगे, और मैं आपको प्रमाण सहित इसका बता सकता हूँ कि कहाँ पर उन्होंने मिश्र बंधुओं ने इसको प्रारंभिक काल कहा हुआ है, ठीक है ना। तो प्रारंभिक काल ही आप लोग करेंगे, उसको आरंभिक काल नहीं करेंगे। इसके अलावा गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल ही कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको वीरगाथा काल कहा, और शुक्ल जी ने साथ ही में क्या रखा है, शुक्ल जी ने ये भी कहा कि भाई जो इसको वीरगाथा काल कहा शुक्ल जी ने आदिकाल को, और क्यों कहा, शुक्ल जी ने कहा कि देखिए जो सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है और जैन साहित्य है, ये सारा का सारा धार्मिक साहित्य है, और ये केवल और केवल धार्मिक प्रचार के उद्देश्य से लिखा गया था। और चूंकि ये केवल धार्मिक प्रचार के उद्देश्य से लिखा गया था, इसलिए इसे साहित्यिक कोटि का नहीं कहा जा सकता है। अब आप देखिए कि पूरा का पूरा सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य चला गया साहित्य की कोटि से बाहर, फिर बच जाता है आपके पास लौकिक साहित्य। और लौकिक साहित्य बहुत कम मात्रा में लिखा गया, बहुत सीमित लिखा गया, 2-3 ही रचनाएं आप उसमें देखते हैं। थोड़ा अमीर खुसरो को देखते हैं, इसके अलावा विद्यापति की पदावली को देखते हैं, उसके अलावा आप थोड़ा सा ढोला मारूरा दुहा जैसी 1-2 रचनाएं देखते हैं। तो लौकिक साहित्य भी बड़ी सीमित मात्रा में है। तो इस आधार पर शुक्ल जी ने कहा कि केवल और केवल रासो काव्य इसमें आपको दिखाई देता है, जो कि एक बड़ी प्रवृत्ति है, बड़ा साहित्य है, व्यापक साहित्य है। तो उन्होंने कहा कि भाई इस आधार पर इसको क्या कहना चाहिए, वीर गाथा काव्य कहना चाहिए, क्योंकि वीरों की गाथाएं इसमें ज़्यादातर रखी गई। तो ये शुक्ल जी की स्थापना है, वीर गाथा काल इन्होंने इसे कहा है। इसके अलावा बीजवपन काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीजवपन काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध सामंत काल, राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा, ठीक है। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा है। और जो आपको तथ्य ध्यान रखना है, वीर गाथा काल और वीर काल एकदम अलग अलग है। वीर गाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, यानी कि वीरों की गाथाएं ज्यादा हैं, वीर हो ना हो वीर गाथा ज्यादा है, तो वीर गाथा काल कहा रामचंद्र शुक्ल ने। और वीर काल कहा यानी कि वीरों का काल किसने कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, जिनका रीतिकाल पर भी बड़ा अच्छा काम है। संधिकाल एवं चारण काल रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या बांटा, इनकी किताब का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। पिछली बार जो LT की परीक्षा हुई थी 2021 में, तो उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि रामकुमार वर्मा की आलोचनात्मक किताब या जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है वो किसकी किताब है, तो वो किसकी किताब है, वो है आपकी रामकुमार वर्मा की। तो उन्होंने आदिकाल को किस 2 भागों में बांटा है, संधिकाल एवं चारणकाल। संधिकाल में सिद्धनाथ जैन साहित्य और चारणकाल के अंदर आपका रासो साहित्य, ठीक है। इस तरह से उन्होंने बांटा है। तो ये आपका पहली टेबल तो आपको ये याद रखनी है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे तो आपने बनाए होंगे इसके नोट्स, कोई मैं इसमें शक ही नहीं है कि आपकी तैयारी अच्छी होगी। मैं केवल रिवीजन आपको करवाना चाहता हूँ इन क्लासेस के माध्यम से, ठीक है। तो ये जो है आपको पहली चीज़ तो आपको ये याद करनी है, बड़ी महत्वपूर्ण है ये आदिकाल के संबंध में, ठीक है। दूसरी चीज़ है आदिकाल के बारे में विद्वानों ने अलग अलग कथन कहे, और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ इसमें कि केवल आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। इसमें से पहली चीज़ तो यह है कि कौन कौन से विद्वान आपको पढ़ने हैं, खासकर आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तक। रीतिकाल तक आप केवल 2 लोग पढ़ेंगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा। एक शुक्ल पढ़ने हैं आपको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और दूसरे हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी।
ये दो लोगों को आपकी इनके जो कथन हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन कथनों को आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेना है। खास करके जब रीतिकाल आएगा तो शुक्ल जी के जितने भी आपके कवि सिलेबस में लगे हुए हैं ना, तो शुक्ल जी के प्रत्येक के कथन हम 2-2, 3-3 कथन जो कि इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकते हैं, उनको बार बार पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का केवल आदिकाल पर है और भक्तिकाल पर है, तो आदिकाल और भक्तिकाल आपको यहाँ से पढ़ना है। इसके अलावा आपको द्विवेदी जी का बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें लिखा भी नहीं है, तो इस वजह से। तो आदिकाल के बारे में अलग अलग विद्वानों के कथन हैं। इसमें से जो पहला कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी ने कहा कि आदिकाल क्या है, आपका अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग है। और अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग, इसका मतलब क्या है, देखिए जो भक्तिकाल है, कहे आप भक्तिकाल देखें तो इसमें भी आपको कोई ना कोई प्रवृत्ति दिखाई देगी कि सामान्यतः जो ज्यादातर साहित्य लिखा गया वो एक प्रकार का लिखा गया। भक्तिकाल में वो किस तरह का लिखा गया, भक्ति का लिखा गया है ना, भक्ति से संबंधित। इसके अलावा जो दूसरे प्रकार का साहित्य था रीतिकाल में, तो रीतिकाल में रीतिकालीन साहित्य में आपको रीति ग्रंथ मिलते हैं, जिनको लक्षण ग्रंथ भी मिलते हैं, कहते हैं श्रृंगारिक रचनाएं, एक तरह की रचनाएं, यानी कि कोई ना कोई लोक प्रवृत्ति वहां पर जरूर थी। इसी तरह से आधुनिक काल में भी अलग अलग समय पर अलग अलग लोक प्रवृत्तियां आपको दिखाई देती हैं। लेकिन आदिकाल एक ऐसा समय हिंदी साहित्य के इतिहास का था जिस समय आपको कोई लोक प्रवृत्ति निर्दिष्ट प्रकार की नहीं दिखाई देती है, अनिर्दिष्ट दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है, एक तरफ तो धार्मिक साहित्य लिखा जा रहा है, जैन अलग लिख रहे हैं, नाथ अलग लिख रहे हैं, सिद्ध अलग लिख रहे हैं, दरबार में अलग प्रकार की कविता चल रही है जिसको हमने क्या कहा, चारण काव्य कहा है, जिसके अंदर सारे के सारे रासोग्रंथ आते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कवि भी हैं जो दरबार से बाहर लिख रहे हैं, जैसे अमीर खुसरो, हालांकि दरबार में भी है लेकिन उनका साहित्य बहुत कुछ दरबार के बाहर का भी है, ठीक है। विद्यापति की पदावली इस तरह की है, और अलग अलग लौकिक साहित्य लिखा गया, कुछ गद्य की रचनाएं लिखी जा रही है, कुछ व्याकरण के ग्रंथ लिख रहे हैं, तो इस तरह से। तो इसका मतलब क्या है, रीतिकाल क्या है, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग है। शुक्ल जी ने सिद्ध, नाथ एवं जैन साहित्य को क्या माना है, सिद्ध एवं नाथ साहित्य को साहित्यिक कोटि का नहीं माना, क्योंकि शुक्ल जी के अनुसार ये केवल और केवल क्या है, धर्म के प्रचार के लिए लिखी गई थी, और धार्मिक प्रचार के उद्देश्य से लिखे जाने के कारण इन्होंने कहा कि ये साहित्य की कोटि में नहीं आता है। हालांकि इसमें आप डिबेट ये कर सकते हैं कि धार्मिक साहित्य होने के कारण आप इनको साहित्य नहीं मान रहे हैं, तो फिर तो आपको पूरा का पूरा भक्तिकाल को हटाना पड़ेगा, क्योंकि भक्तिकाल भी धार्मिक उस प्रकार से लिखा गया। तो इस तरह के कॉन्ट्राडिक्शन आपको शुक्ल जी के अंदर भी दिखाई देते हैं, लेकिन तब भी महत्वपूर्ण तो रचनाकार, ये आलोचक तो हैं ही, ठीक है। तो आगे आप पढ़िए, इसमें उन्होंने केवल 12 रचनाओं को साहित्यिक कोटि का स्वीकार किया। तो वो 12 रचनाएं कौन कौन सी हैं, देखिए 3 तो आपकी इनकी हैं, विद्यापति की हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। इसके अलावा सारे के सारे रासों हैं, कुछ रासों काव्य हैं, जयमयंक, जयचंद प्रकाश, जयमयंक, जस चंद्रिका, ये भी रासों के अंदर आता है, परमाल रासों। और फिर इसके अलावा कुछ खुसरो की पहेलियां थी उनको, बाकी सारे के सारे रासों काव्य, विद्यापति की 3 रचनाएं और इसके अलावा खुसरो की पहेलियां, ठीक है। तो इन 12 रचनाओं को क्या माना, शुक्ल जी ने क्या माना, साहित्यिक कोटि का माना, बाकी सबको खारिज किया कि ये साहित्यिक कोटि के नहीं आते हैं, सिद्धनाथ और जैन का जो भी था, ठीक है। उस समय इनका एक और कथन है, बड़ा प्रसिद्ध है, ये कई बार पूछा जाता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, ये प्राकृत होना चाहिए था, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश का पद्य समझा जाता था। इसका मतलब क्या है कि जब गाथा लिखा जाता था, गाथा छंद में अगर कोई रचना है तो माना जाता था ये प्राकृत की रचना है, या दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि जब कोई प्राकृत में रचना लिखता था तो वो गाथा में लिखता था, गाथा छंद है एक प्रकार का, ठीक है। और जब कोई अपभ्रंश में लिखता था तो उसके लिए दोहा छंद का प्रयोग करता था। इसका मतलब प्राकृत का छंद था गाथा, या गाहा भी कहते हैं इसको, और अपभ्रंश का छंद था दोहा या दोहा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, शुक्ल जी का कथन है। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि ये क्या है, अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा। इसके अलावा दोहा या देखिए इन्होंने एक और यही बात इन्होंने दूसरे शब्दों में कही, दोहा क्या है, अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का छंद है। तो ये कथनों का थोड़ा बहुत अंतर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा शब्दों का अलग है। इन्होंने कहा कि समझा जाता था, इस शैली में कहा, और दूसरा उन्होंने क्या कहा, इस तरह से कहा, ठीक है। तो ये 2 कथनों में कंफ्यूज मत करना, थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लेना कि शुक्ल जी ने किन शब्दों में बात कही, द्विवेदी जी ने किन शब्दों में बात कही है, ठीक है। शब्द का फर्क है केवल और केवल, और ये दोनों को आप जो है आदिकाल के बारे में याद रखना है। इसके अलावा अब हम कवियों पर आते हैं, नहीं कवियों से पहले हम थोड़ा इसके साहित्य के वर्गीकरण को देखते हैं। तो आदिकालीन जो साहित्य आप लोग देखते हैं, आदिकालीन साहित्य को 5 वर्गों में बांट सकते हैं। वैसे तो 3-4 में भी आ सकता था, लेकिन 5 ज़्यादा सही वर्गीकरण है। एक तो धार्मिक साहित्य है, धार्मिक यानी कि जिन्होंने सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य धार्मिक कोटि का साहित्य था, ठीक है। इसके अलावा अपभ्रंश की रचनाएं आती हैं, जैन कवियों ने जो भी लिखा वो अपभ्रंश रचनाओं में आया, ठीक है। इसके अलावा एक और रचनाकार मिलते हैं जो जैन नहीं थे, अब्दुल रहमान, ठीक है ना, हाँ। और इसके अलावा इनकी जो रचना है वो है आपकी संदेश रासक,
ठीक है, बड़ी प्रसिद्ध रचना है। संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुर रहमान, जो कि एक अपभ्रंश की रचना है। ठीक है, अपभ्रंश के रचयिता हैं सफदुर रहमान। ठीक है, और ये भी कहते हैं कि जो हिंदी के पहले मुसलमान कवि हैं तो कौन है? अब्दुर रहमान है। हालांकि ये तथ्य उस तरह से पूछा नहीं जाता है, लेकिन तब भी। ठीक है, इसके अलावा रासो काव्य हैं, कुछ लौकिक साहित्य और कुछ गद्य की 2-3 रचनाएं आपको इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो आगे आते हैं हम। धार्मिक साहित्य में पहले जो प्रकार का सिद्ध है, पहले प्रकार का जो साहित्य है वो है आपका सिद्ध साहित्य। और सिद्ध साहित्य में भी आपको केवल और केवल एक ही सिद्ध आपको थोड़ा बहुत तैयार रखने हैं, वो है आपके सरहपा। हालांकि आपके सिलेबस में सरहपा का नाम नहीं है, लेकिन तब भी तैयार रह जाए तो अच्छी बात रहेगी। ठीक है, तो देखिए सिद्ध साहित्य जो था, सिद्ध जो है बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित है। वज्रयान शाखा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म शुरुआत में गौतम बुद्ध जी ने शुरू किया था। तो बौद्ध धर्म की जो है 2 शाखाएं आगे चल करके बनी। एक को कहा गया महायान, एक को कहा गया हीनयान। ठीक है ना, और इसका मतलब महान और हीन से नहीं है, इसका मतलब हीन का मतलब है, यानी कि हीनयान का मतलब है छोटी गाड़ी या छोटा वाहन या छोटा रास्ता। ठीक है, और दूसरा है महायान, यानी कि बड़ी गाड़ी या बड़ा वाहन। ठीक है, यान आप लोग जानते हैं गाड़ी या वाहन के लिए प्रयोग किया जाता है यान शब्द का। ठीक है, तो हीनयान का मतलब है ये क्या है? ये छोटी गाड़ी है। इसका मतलब इसमें कम लोग जा सकते हैं, क्योंकि हीनयान क्या है? कठिन रास्ता है, और कठिन रास्ते पर बहुत कम लोग चल पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? हीनयान है, ये सब के लिए नहीं है। लेकिन जो महायान था, महायान यानी कि ये इसमें कुछ कुछ इस तरह के नियम थे कि जो है ये एक आम आदमी भी इसको फॉलो करके जो है बौद्ध धर्म में जो है दीक्षित हो सकता था, उसको प्रैक्टिस कर सकता था। ठीक है, तो महायान जो शाखा थी उसके अंदर जो है एक शाखा बनी। महायान जो धारा थी उसके अंदर एक शाखा बनी जिसको वज्रयान कहा गया। और वज्रयानी बौद्धों को ही क्या कहा जाता है? सिद्ध जो है कहा जाता है। ठीक है, इनकी संख्या 84 मानी जाती है, और इन्होंने ज़्यादातर 2 प्रकार की रचनाएं लिखी, या तो दोहा लिखा या तो चर्यापद लिखा। ठीक है, तो चर्यापद जो है इन्होंने लिखा है। चर्यापद शब्द आएगा तो सिद्ध जो है आपके दिमाग में बैठना चाहिए सीधा सीधा। ठीक है, दोहा, इस दोहे में क्या करते थे? ये जाति व्यवस्था का खंडन करते थे, आडंबरों का विरोध करते थे, जो भी मूर्ति पूजा और इस तरह की तीर्थाटन हो गया, मूर्ति पूजा हो गई, इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा जो मत थे, यानी कि वेदों का जो मत, वेद उपनिषद जो मत कहते थे, उनका विरोध जो है एक प्रकार का ये लोग करते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो सिद्ध हों, जैन हों, चाहे नाथ हों, वो सब एक तरह से जो वेदों की जो है असहमति प्रकट करते हुए भी ये सारे के सारे पंथ जो है अलग अलग निकले हैं, कि इन्होंने जो है उन मतों को या उन मान्यताओं को नहीं माना जो वेद में मानी जाती हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं उनका जो है एक तरह से उसकी असहमति में या उसके विरोध में ये सारे मत प्रकट हुए हैं। ठीक है, तो चर्यापद में ये लोग क्या करते थे? सिद्धों की जो अनुभूतियाँ थी, आप लोग जानते हैं थोड़ा सा तांत्रिक प्रकार की चीज़ें ये लोग करते थे। ठीक है ना, तो सिद्धों जो है एक तरह के क्या थे? तांत्रिक जैसी चीज़ें होती है ना, जो तंत्र विद्या होती है, उस तरह की चीज़ें खूब सिद्धों ने की है। ठीक है, तो सिद्धों की अनुभूति हो गई, रहस्य भावना हो गई। इसके अलावा धार्मिक प्रचार, यानी कि जो बौद्ध धर्म की महानता है उसको व्यक्त करने के लिए ये चर्यापद लिखा करते थे। और दोहे में खंडन मंडन, जाति व्यवस्था, आडंबरों का विरोध। सिद्धों की भाषा संधा भाषा कहलाती है। ठीक है, संधा भाषा कई बार पूछी जा सकती है कि संधा भाषा किसकी है, तो सिद्धों की है। ठीक है, प्रमुख सिद्ध कवियों में आपको एक सरहपा का नाम याद रखना है। राहुल सांकृत्यायन ने इनको हिंदी का पहला कवि माना है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने। इसके अलावा दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध कृति है, और दोहा कोश का संपादन किसने किया? प्रबोध चंद बागची नाम के एक विद्वान हुए, उन्होंने जो है दोहा कोश का संपादन किया। हालांकि पूछा नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा सा मतलब ध्यान रहे तो अच्छी बात है। शबरपा एक और, इसके अलावा इनके चर्यापद बड़े प्रसिद्ध हैं, ये एक अन्य सिद्ध हैं, बाकी का सारे सिद्ध लुईपा, डोम्बिपा, कणहपा। पा जो शब्द है वो क्या है? पाद शब्द है, और पाद माने कि ये सम्मान सूचक शब्द है। तो सरहपा, शबरपा, डोम्बिपा है ना, लुईपा, तो ये पा जो शब्द लगता है सिद्धों के लिए एक सम्मान सूचक शब्द होता है। ठीक है, और सिद्धों की जो रचनाओं का सारा संग्रह हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान और दोहा में किया, जो कि बांग्ला में किया था। ठीक है, हालांकि उतना महत्वपूर्ण तथ्य ये नहीं है। नाथ साहित्य पर आते हैं, तो नाथ साहित्य में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वज्रयान शाखा से ही उद्धृत माना जाता है। हुआ क्या कि सिद्धों का जो मत था या जो वज्रयानी शाखा थी महायान से निकली हुई, वो एक तरह से बड़ी भ्रष्ट प्रकार की होने लग गई थी। ठीक है, इनके यहाँ पंचमकार चलता है। ठीक है, जिसके अंदर मांस, मदिरा और इसके अलावा मैथुन, मत्स्य और मुद्रा, ये 5 जो है मकार माने जाते हैं, पंचमकार। तो ये जो है इन सब का सेवन ये लोग करते थे। अब आप लोग सोचिए कि जो मांस, मदिरा और मैथुन और इस तरह की चीज़ें जिस पथ में आ जाएंगी,
तो वो किस तरह को एक लेवल के बाद तो वो भ्रष्ट हो ही जाएगा, ठीक है। तो वो भ्रष्ट होना शुरू हुआ और इस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने जो है कुछ उनमें से जो कुछ सिद्ध थे उन्होंने जो है अपना पंथ अलग किया। उसमें से जो सिद्ध थे उनका नाम था गोरखनाथ, ठीक है। तो गोरखनाथ आपके सिद्ध परंपरा में भी आते हैं, 84 सिद्धों में एक गोरखनाथ भी आते हैं। हालांकि उन्होंने बाद में क्या कर दिया, अपना पंथ अलग कर दिया और नाथ पंथ की उन्होंने स्थापना की थी। नवनाथ माने जाते हैं, सिद्धों की संख्या 9 और नाथों की संख्या सिद्धों की संख्या 84 और नाथों की संख्या 9 मानी जाती है, ठीक है। तो इसमें से जो प्रसिद्ध हैं वो हैं गोरखनाथ जो कि मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। मत्स्येंद्र नाथ भी 84 सिद्धों में से एक माने जाते हैं हालांकि, ठीक है। तो गोरखनाथ के 14 ग्रंथ थे जो उनका संकलन किसने किया, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखबानी नाम से किया है, ठीक है। और पीताम्बर दत्त बड़थवाल क्योंकि उत्तराखंड से आते हैं और ये जो है हिंदी साहित्य में पहली पीएचडी किसने की थी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने की थी, ठीक है। श्याम सुंदर दास जी इनके गाइड थे, उनके निर्देशन में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने पहली पीएचडी की थी। पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी ही थे और उत्तराखंड से इनका संबंध है, इसलिए मुझे लगा कि ये तथ्य हमें ऐड करना चाहिए कि इनका काम जो ज़्यादातर है नाथ साहित्य पर खूब है, ठीक है। इनकी किताब आती है उत्तर भारत की संत परंपरा, प्रसिद्ध किताब है, ठीक है। तो संत और सिद्धों पर इनका खूब काम है। तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखबानी नाम से संपादन किया हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन इनके बारे में आता है, गोरखनाथ के बारे में, कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारत में दूसरा नहीं हुआ। कि एक तो शंकराचार्य का जो है बड़ा प्रभाव पूरे के पूरे भारत में फैला, इन्होंने 4 मठों की स्थापना कर दी और इसके अलावा 4 धाम स्थापित कर दिए, वो सब कर दिया। और इसके अलावा एक और काम, इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का इतना प्रभाव फैला या किसी की महिमा इतनी हुई तो वो कौन थे, गोरखनाथ थे। तो ये जो है बड़ा कथन, महत्वपूर्ण कथन है और ये परीक्षा में कभी पूछा भी गया था, शायद आपके उत्तराखंड में तो नहीं लेकिन कहीं ना कहीं पूछा गया था, मुझे ये याद आ रहा है कि ये कथन किसका है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और किसके बारे में है, गोरखनाथ के बारे में। इसके अलावा आते हैं हम जैन साहित्य पर। तो जैन साहित्य में 2 तरह की रचनाएं आप लोग देखते हैं, एक मुक्तक काव्य, एक चरित काव्य, ठीक है। मुक्तक काव्य जिसमें सिद्ध और नाथों की तरह जो है अंतः साधना, वही सब साधना करना, योग ध्यान क्रिया, वो सब धर्म सम्मत व्यवहार कैसे किया जाए, वर्ण व्यवस्था का खंडन, आडंबरों का विरोध, ये सब मुक्तक रचनाओं में करते थे, ठीक है। मुक्तक लिख दिया, दोहा लिख दिया या एक छंद लिख दिया, उसमें ये सब कर दिया। और इसके अलावा चरित काव्य जो होता था, जैन साधकों की प्रेरणादायक कहानियां जो है ये चरित काव्य में लिखा करते थे। चरित काव्य में जैन साधकों की प्रेरणादायक जीवन कथाएं लिखा करते थे। और इसके अलावा ये एक और काम करते थे, जैसे जैन साधुओं की जो कहानियाँ होती थी, यानी कि जैसे महावीर स्वामी हो गए या जो ऋषभ वो आ गए, आपके आचार्य ऋषभदेव आ गए, इनके जो पहले संस्थापक थे, उन सब की रचनाएं, उन सब की प्रेरणादायक जीवन कथाएं तो लिखते ही थे। इसके अलावा क्या करते थे, लोक प्रचलित हिंदू कहानियों को आधार बना करके जैन मत का प्रचार करते थे। और लोक प्रचलित हिंदू कहानी जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, स्वयंभू इनके एक प्रसिद्ध रचनाकार हैं, जैन कवि हुए स्वयंभू। ये इनकी एक रचना है पौमचरियु, और पौमचरियु कुछ नहीं है, राम की कहानी है, रामायण है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, राम की जो कहानी है उसको जैन मत के हिसाब से ढाल दिया एक तरह से, ठीक है। उसका जैनीकरण कर दिया, आप कह सकते हैं कि राम जो है उसमें आखिर में क्या करते हैं, राम उसमें आखिर में जैन जो है जैन हो जाते हैं, जैन मत को स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह से इन्होंने लोक प्रचलित हिंदू कहानियों को जैन धर्म के हिसाब से ढाल करके रचनाएं लिखा करते थे। पौमचरियु हमने एक उदाहरण दे दिया। इसके अलावा स्वयंभू की 2 रचनाएं और हैं, रिठैमणि चरियु और स्वयंभू छंद, ठीक है। इसके अलावा रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। इनको अपभ्रंश का कालिदास, वाल्मीकि और व्यास कहा जाता है, ठीक है। अपभ्रंश के सबसे बड़े कवि अगर कोई हुए तो आप स्वयंभू को निश्चित रूप से मान सकते हैं। जिसको अपभ्रंश का कालिदास, वाल्मीकि, व्यास कहा जा रहा हो, वो जो है सबसे बड़ा कवि उसको कहा जाना चाहिए अपभ्रंश का, ठीक है ना। तो रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है, ठीक है। 3 रचनाएं हैं, पौमचरियु, रिठैमणि चरियु, स्वयंभू छंद, याद रख लेना। पुष्यदंत, इनका पुष्पदंत भी नाम आता है, पुष्यदंत भी नाम आता है, केवल कभी कभी केवल पुष्य भी आता है, ठीक है। तो शिव सिंह सेंगर ने इनको हिंदी का पहला कवि माना है। इनके अलावा इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध है महापुराण। इसका पूरा नाम है तिरसठी महापुरुष गुणालंकार। इसमें 63 जो महान व्यक्तित्व है जैन, उसमें उनका जो है चरित्र इन्होंने इसमें लिखा है, उनका जीवन और जीवन परिचय या जीवन चरित्र इन्होंने इसमें लिखा है। 63 जो है लोगों का जो जैन से संबंधित है, 63 साधुओं का, ठीक है। इसके अलावा नय कुमार चरियु और जसहर चरियु भी इनकी 2 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। याद रह जाए तो अच्छा है, वरना महापुराण आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुष्यदंत को शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का पहला कवि माना, ये तथ्य भी आपको याद रहे तो अच्छा है। इसके अलावा रास परंपरा में एक तो रासो काव्य परंपरा है, वो अलग है, एक है रास काव्य परंपरा जो कि जैन से संबंधित है। याद रख लीजिएगा, कई बार ये सवाल क्या पता यही पूछ लिया जाए कि भाई
जो है रास काव्य परंपरा का संबंध किस पंथ से है, तो जैन आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो रास जो पहला लिखा गया वो किसने लिखा, उपदेश रसायन रास लिखा, और किसने लिखा, जिनदत्त सूरी ने लिखा। ठीक है, जिनदत्त सूरी ने रास, पहला रास क्या लिखा था, उपदेश रसायन रास। ठीक है, इसके अलावा भरतेश्वर बाहुबली रास, रेवतांगिरी रास, बहुत सारे रास हम आगे पढ़ने वाले हैं अगले स्लाइड में। ठीक है, वो सब आएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप जिनदत्त सूरी याद रखिए। इसके अलावा हेमचंद्र को जो है प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने लिखा शब्दानुशासन, जो कि प्राकृत का एक बड़ा प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है, और पाणिनि ने क्योंकि अष्टाध्यायी की रचना की थी, जो कि संस्कृत का प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, तो क्योंकि जो स्थान आप कह सकते हैं कि संस्कृत में पाणिनि का है, वही स्थान क्या है, प्राकृत में क्या है, हेमचंद्र का है, क्योंकि शब्दानुशासन एक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ इन्होंने लिखा है। कुमारपाल चरित भी एक इनकी रचना है, हालांकि उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तब भी हेमचंद्र की ये रचना है, और ये अपने समय के बड़े प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। और शब्दानुशासन इनका आपको याद रखना है, हेमचंद्र, शब्दानुशासन, प्राकृत के पाणिनि, व्याकरण ग्रंथ। ठीक है, इतना याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो प्रमुख जैन कवि हैं उनकी कुछ रास जो रचनाएं हम कह रहे थे ना, कुछ जैन कवि अन्य हैं, उनको आपको तैयार करना है। तो इसमें से जो प्रसिद्ध हैं देवसेन की आप श्रावकाचार जरूर याद रखिएगा, देवसेन की श्रावकाचार है। इसके अलावा नए चक्र भी इनकी एक रचना है। ठीक है, शालिभद्र सूरी की भरतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी की भरतेश्वर बाहुबली रास इंपॉर्टेंट रचना है, पूछी जाती है। ठीक है, आसगु की चंदनमाला रास, विजय सेन सूरी रेवतांगिरी रास, जैन आचार्य जो मेरुतुंग हैं उनकी प्रबंध चिंतामणि है। ठीक है, और सोम प्रभु सूरी कुमारपाल प्रतिबोध, कुमारपाल चरित अलग है, कुमारपाल चरित के दूसरे रचनाकार हैं। ठीक है, कुमारपाल चरित हेमचंद्र की है, और कुमारपाल प्रतिबोध सोम प्रभु सूरी की है। हालांकि ये 2-3 आप याद ना भी रख पाएँ तो भी आपका काम चल जाएगा, उसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट ये मुझे नहीं लगता। हालांकि आपको भरतेश्वर बाहुबली रास याद रख लेना, श्रावकाचार देवसेन की याद रख लेना, वरना याद हो सकता है तो कर ही लेना चाहिए आपको, कोई बड़ी बात नहीं है इसको। ठीक है, नोट्स बना लेंगे तो 1 घंटे में आपको याद हो ही जाएगा ये सब। ठीक है, तो ये स्लाइड आपको तैयार करनी है। आसगु चंदनमाला रास, विजय सेन सूरी रेवतांगिरी रास, जैनाचार्य मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि, और सोम प्रभु सूरी की है कुमारपाल प्रतिबोध। ठीक है, तो ये है, तो ये आपके जैन साहित्य भी हो चुका है। तो धार्मिक साहित्य हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अब जो आता है रासो काव्य, बड़ा महत्वपूर्ण है। रासो काव्य क्या था, एक प्रकार का चारण काव्य था। चारण काव्य क्या होता है कि राजा जो होते थे वो कुछ कवियों को दरबार में रख लेते थे, उनको दरबारी कवि या चारण कवि कहते हैं। ठीक है, तो चारण कवि क्या करते थे, अपने आश्रयदाता राजा की प्रशस्ति लिखा करते थे, प्रशंसाएं लिखा करते थे। वो जब युद्ध में जाते थे तो उनकी युद्ध का वर्णन और उनकी दानवीरता का वर्णन, उनके शौर्य का वर्णन, उनके सुंदरता का वर्णन, ये सब काम वो किया करते थे। ठीक है, एक तरह की प्रशस्तियाँ लिखा करते थे, उनको चारण कवि कहा जाता था। ठीक है, तो एक प्रकार का चारण काव्य है क्या, रासो काव्य। कई बार यही सवाल पूछ लिया जाता है, तो कॉन्सेप्चुअली भी आपको थोड़ा तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो चारण काव्य लिखा, रासो काव्य चारण काव्य है, और ये दरबारों में लिखा गया। और रासो काव्य जो है 2 प्रकार का पाया जाता है, एक तो वीर काव्य लिखा गया, दूसरा श्रृंगार काव्य लिखा गया। और श्रृंगार काव्य में एक ही रासो है जो आपको श्रृंगारिक रचना मिलती है, उसका नाम है बीसल देव रासो। नरपति नाल्ह की रचना है बीसल देव रासो। कई बार यही सवाल क्या पता पूछ लिया जाए कि कौन सा जो है रासो ग्रंथ एक श्रृंगारिक रचना है, वीर काव्य न होकर एक श्रृंगारिक रचना है, उसका नाम है बीसल देव रासो। केवल यही आपको याद रखना है, नरपति नाल बीसल देव रासो। ठीक है, वीर काव्य, बाकी के सारे रासो काव्य जो है आपको वीर काव्य के अंदर मिलते हैं। पृथ्वीराज रासो भी एक प्रकार का वीर काव्य आप मान सकते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार का पाया जाता है। प्रमुख रासो ग्रंथ हम लोग देखते हैं। खुमान रासो, दलपत विजय। खुमान रासो किसका है, दलपत विजय का। इसके अलावा विजयपाल रासो, नल सिंह, राजा नल सिंह, नल सिंह। ठीक है, बीसल देव रासो, नरपति नाल, जिसको हमने कहा श्रृंगारिक काव्य है, इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, ये सिलेबस में है आपके, इसको तो हमने थोड़ा डीप में पढ़ना भी है अभी। इसके अलावा जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की, जयमंग जस चंद्रिका मधुकर कवि की, और परमाल रासो जगनी की। परमाल रासो बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आला खंड आता है। आला खंड क्या है अभी हम आगे देखेंगे उसमें। ठीक है, तो ये जो है ये टेबल भी आपको याद रखनी चाहिए। प्रमुख रासो ग्रंथ याद कर लीजिए, खुमान रासो, दलपत विजय, विजयपाल रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमंग जस चंद्रिका। ठीक है, तो ये सारे जो है रचना और रचनाकार आपके इस प्रकार से हो जाते हैं। इसके अलावा प्रमुख रासो ग्रंथ हैं आपके, एक हमीर रासो है शारंगधर। हालांकि ये प्राप्त नहीं है, इसको कई लोगों ने अप्रामाणिक माना। हालांकि शुक्ल जी ने कहा कि ये एक रचना है, हालांकि मिली नहीं है रचना, लेकिन इसकी कल्पना जरूर शुक्ल जी ने की कि एक हमीर रासो भी है, शारंगधर की रचना है। ठीक है, कीर्तिलता और कीर्तिपता का विद्यापति के 2 रासो ग्रंथ हैं। ठीक है, हालांकि इसके पीछे रासो शब्द जरूरी नहीं है कि लिखा हुआ हो।
ठीक है, चारण काव्य है, इसका मतलब रासों के अंदर आप उसको रख सकते हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका विद्यापति की रचना है। कीर्ति पताका अप्राप्त है, ठीक है, हालांकि इसका केवल नाम पता है आपको, ठीक है, ये रचना मिली नहीं है, ठीक, अप्राप्त रचना है कीर्ति पताका, ठीक है, कीर्तिलता विद्यापति की रचना है। तो ये हैं आपके प्रमुख रासो ग्रंथ, ठीक है, इनका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसमें से जो अब आपके सिलेबस में जो रचना है या जो रचनाकार है उनका नाम है चंद्रबरदाई, और चंद्रबरदाई की जो रचना है वो है आपकी पृथ्वीराज रासो, ठीक है। शुक्ल जी का इसके बारे में कथन आता है कि इसके जो रचयिता हैं चंद्रबरदाई हिंदी के पहले महाकवि हैं, और जो इनका रचना है पृथ्वीराज रासो वो क्या है, पहला महाकाव्य है हिंदी का। तो ये शुक्ल जी का कथन है, इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला महाकवि माना जाता है। कवि नहीं, महाकवि। महाकवि कौन होगा, जो महाकाव्य लिखेगा, जो महाकाव्य लिखेगा वही महाकवि होगा, ठीक है। इसमें केवल और केवल एक एक्सेप्शन आपको पूरे हिंदी साहित्य में दिखाई देता है, जिसने कभी कोई महाकाव्य नहीं लिखा लेकिन तब भी उसको महाकवि कहते हैं। चलो मैं आपको कमेंट सेक्शन इसके लिए ओपन रख देता हूं कि ऐसा कौन सा कवि है जिसने महाकाव्य नहीं लिखा, महाकाव्य नहीं लिखा लेकिन तब भी उसको महाकवि का दर्जा प्राप्त है। एकमात्र ऐसे कवि हैं और ये शुक्ल जी का कथन है, ठीक है, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि हवा में, ये शुक्ल जी का कथन है कि बिना महाकाव्य लिखे भी उसको महाकवि कहते हैं हम लोग, ठीक है। एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं समस्त हिंदी साहित्य में। कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है वो, ठीक है, लिख देना भाई आप लोग, देखते हैं कौन लिख पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो पृथ्वीराज रासो पे बात हो रही थी, तो इसमें क्या है 69 समय है, 69 समय है। समय यानी कि इसके अध्यायों को समय कहा गया, ठीक है। जिस प्रकार रामचरितमानस के अध्यायों को क्या कहा गया, कांड कहा गया। 7 कांड उसमें मिलते हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, है ना, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, इस तरह से, ठीक है, उत्तरकांड, ये 7 कांड उसमें मिलते हैं। तो 69 समय इसमें मिलते हैं और 68 प्रकार के छंद इसमें मिलते हैं। 68 प्रकार के छंदों का की रचना है कौन सी, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। इसी वजह से इसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। छंदों का अजायब घर 2 रचनाओं को माना जाता है, हालांकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कई बार मुझसे पूछते हैं कि सर छंदों का अजायब घर पृथ्वीराज रासो है या रामचंद्रिका है। तो दोनों ही रचनाओं को जो है क्या कहा जाता है, छंदों का अजायब घर कहा जाता है। छंदों का अजायब घर किन दो को कहा जाता है, एक पृथ्वीराज रासो को और दूसरी रामचंद्रिका को। रामचंद्रिका में भी बहुत सारे छंद आपको मिलते हैं, महाकवि केशवदास का महाकाव्य है, ठीक है। तो ये है भाई, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है रासों के बारे में, खासकर पृथ्वीराज रासो के बारे में, क्योंकि सबसे प्रसिद्ध रासो यही है। तो इसकी प्रामाणिकता पर बड़े सारे सवाल होते हैं कि ये कितना प्रामाणिक है, कितना अप्रामाणिक है। तो इसकी प्रामाणिक और अप्रामाणिक और अर्धप्रामाणिक मानने वालों की एक सूची हमने इसमें रखी हुई है, तो ये आप लोग देखिए, ठीक है। तो इसकी प्रामाणिकता में देखिए, तो पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं मिश्रबंधु, श्याम सुंदर दास और कर्नल टॉड, ठीक है। मिश्रबंधु, श्याम सुंदर दास, कर्नल टॉड। ज़्यादा लोगों का मैंने नाम नहीं लिखा है, 2-3 नाम आपको याद रखने हैं, खास करके जो आलोचक हैं उनका नाम ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो मिश्रबंधु, श्याम सुंदर दास प्रामाणिक मानने वालों में। अर्ध प्रामाणिक मानने वालों में हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ ओझा, सुनीति कुमार चटर्जी, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम विशेष रूप से आपको रखना है अर्ध प्रामाणिक मानने वालों में, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ ओझा और सुनीति कुमार चटर्जी अर्ध प्रामाणिक। इसके अलावा अप्रामाणिक मानने वालों में डॉक्टर बुलर, रामचंद्र शुक्ल और गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ठीक है, GH ओझा, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना, अप्रामाणिक माना। अब देखिए कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर पैदा होता है कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि एक तरह से इस ग्रंथ के बारे में लिखा है एक जगह पे कि यह ग्रंथ वास्तव में पूरा का पूरा जाली है, यानी कि पूरी तरह अप्रामाणिक है, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या लिख रहे हैं, इसे हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है और इसके पहले इसके जो रचयिता हैं वो हिंदी के पहले महाकवि हैं। इस तरह से भी कहा, पहला महाकाव्य भी माना और उसके बाद क्या माना, इसको अप्रामाणिक भी माना है, ठीक है। तो अलग बात है, ये सब समझने की बातें हैं, ठीक है। तो ये सब है। तो प्रामाणिक, अर्ध प्रामाणिक और अप्रामाणिक मानने वालों की लिस्ट आपको तैयार करनी है। मिश्रबंधु, श्याम सुंदर दास, कर्नल टॉड प्रामाणिक, अर्ध प्रामाणिक में ये लोग और अप्रामाणिक में शुक्ल जी, बुलर और ओझा जी, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थापना दी है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछी भी जा सकती है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को शुक शुकी संवाद में माना है, ठीक है। जो भारतीय महाकाव्य लिखने की परंपरा है ना, उसमें सारे के सारे महाकाव्य आप देखेंगे कि वो किसी न किसी
उसमें लिखा गया है, किसी न किसी संवाद के माध्यम से वो कहानी आगे चलती है। चाहे वो रामचरितमानस हो, उसमें शिव पार्वती का संवाद आगे आता है, काकभूषुंडी कहानी सुना रहे हैं राम की, तो उस तरह से वो संवाद के माध्यम से कहानी आगे चलती है। उसी तरह से श्रीमद् भागवत में भी आप देखते हैं राजा परीक्षित हैं और जो है उसमें कहानी सुनाई जाती है। कहानी सुना करके गीता में भी आप देखेंगे कि जो वो है वो दो लोग तो कह ही रहे हैं, कृष्ण और अर्जुन का संवाद उसमें आता है, लेकिन साथ ही साथ दो लोगों का और संवाद आता है उसमें, किसका? धृतराष्ट्र और संजय का। पहला कथन उसमें आता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इस तरह से चलता है कि हे संजय मुझे बताओ कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। तो धृतराष्ट्र और संजय जो है, संजय धृतराष्ट्र को कहानी सुना रहा है, किसकी? महाभारत की। इस तरह से भी कहानी चलती है। तो शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि इस परंपरा में जो आपका पृथ्वीराज रासो है वो शुक शुकी संवाद में लिखा गया है, ठीक है। और इन्होंने ये कहा कि जिन सर्गों में ये शैली नहीं मिलती, भाई जिन सर्गों में ये शैली नहीं मिलती उनको तो आप मानिए प्रक्षिप्त। प्रक्षिप्त यानी बाहर से किसी बाद में किसी कवि ने उसमें ऐड कर दिया, जिसमें ये शैली नहीं है वो सारे अंश आप ये मानिए कि वो प्रक्षिप्त हैं, और जिनमें ये शैली मिलती है वो मानिए कि आप किसने लिखे हैं, वो चंद्रवरदाई ने खुद लिखे थे, ठीक है। तो ये एक बड़ा अच्छा इन्होंने सॉल्यूशन निकाला कि प्रामाणिक और अप्रामाणिक में क्या किया जाए। इसी वजह से द्विवेदी जी ने उसको अर्ध प्रमाणिक माना कि शुक शुकी संवाद में लिखा गया तो वो प्रामाणिक हिस्सा है, और जो बीच में किसी ने वो जो उसमें संवाद से अलग मिलता है वो क्या है? अप्रामाणिक है या फिर प्रक्षिप्त अंश है, किसी बाद में वो जोड़ दिया किसी लोगों ने, ठीक है। तो शुक्ल जी ने क्या माना? हिंदी का पहला महाकवि चंद्रवरदाई को पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य माना। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण स्थापना बच्चन सिंह देते हैं कि यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। कई बार ये सवाल अब क्या पता पूछ लिया जाए, बच्चन सिंह पूछे जाने लगे हैं परीक्षाओं में, क्योंकि सारे बच्चों ने शुक्ल जी अच्छे से याद कर लिए, द्विवेदी याद कर लिए, तो अब नए आलोचकों से जो है मन करता है आयोग का पूछने का। हालांकि आपसे नहीं पूछा जाएगा उतना ज़्यादा, लेकिन बड़ी परीक्षाओं में असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में, यूजीसी नेट वगैरह में ये सब पूछा जाने लगा है। तो याद रख लीजिएगा कि बच्चन सिंह ने क्या कहा? पृथ्वीराज रासो को राजनीति के महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है, ठीक है। इसमें कयमास वध एक बड़ा महत्वपूर्ण खंड आता है। कयमास जो कि पृथ्वीराज चौहान का एक महत्वपूर्ण सेनापति था, तो उसका जो है वध जो है पृथ्वीराज चौहान को करना पड़ता है। सॉरी, बार बार पृथ्वीराज रासो आ रहा है। परमाल रासो महत्वपूर्ण रचना है, मैंने आपसे कहा था, क्योंकि क्या है इसमें आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन मिलता है। महोबा के राजा थे परमाल देव, तो उनके दो वीर थे आल्हा और उदल, तो उनकी वीरता के गाथाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। खासकर बैसवाड़ा एक इलाका पड़ता है उस तरफ, ठीक है। आल्हा खंड में जो है ये गाया जाता है, वर्षा ऋतु में आल्हा खंड नाम से गाया जाता है, और परमाल रासो जो है के अंदर ये आलाखंड आता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आलाखंड किसमें? परमाल रासों में, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। आल्हा उदल की कहानी है, और महोबा के राजा थे परमाल देव, उनके वीर थे, ठीक है। इसके अलावा अब आते हैं हम लौकिक साहित्य पर। लौकिक साहित्य में क्या है? वो लौकिक साहित्य में एक रचना आपको याद रखनी है, ढोला मारूरा दूहा। राजस्थान का ये बड़ा प्रचलित लोक काव्य है। राजकुमार ढोला और राजकुमारी मरवणी की कहानी ये है, प्रेम कहानी है, ठीक है। और राजस्थान का जो खासकर मारवाड़ का हिस्सा है वहाँ ये बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसमें एक दोहा भी बड़ा प्रसिद्ध है इसके संबंध में कि मरुथारा देश में निपजे तीन रतन, एक ढोला एक मरवण तीजो कसुमल रंग। की एक ढोला, एक मरवण और एक कसुमल यानी कि केसरिया रंग, जो कि त्याग और वीरता दोनों का प्रतीक है, वो तीन रत्न जो है मरुथारा देश में जो है यानी कि मारवाड़ की धरती में हुए हैं, ठीक है। तो इस रचना के बारे में या इन दोनों के बारे में बड़ी प्रसिद्ध लोक कहानी है ये राजस्थान की, ठीक है, खासकर मारवाड़ के हिस्से की। तो ढोला मारूरा दूहा कल्लोल हैं इसके रचनाकार, तो ये आप याद रहें तो अच्छा है, ठीक है, लौकिक काव्य में। इसके अलावा वसंत विलास इसके रचयिता नहीं है, कोई मतलब अज्ञात रचयिता है, और ये वसंत ऋतु में स्त्रियों द्वारा ये गाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा लौकिक साहित्य में आप देखते हैं विद्यापति की पदावली इसमें मिलती है, राधा कृष्ण के श्रृंगारिक पद इसमें मिलते हैं, ठीक है। और कई लोगों ने इसको क्या कहा, कई लोगों ने इसको इस रचना के आधार पर कहा कि भाई विद्यापति क्या है, भक्त कवि हैं और उन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति के काव्य लिखे हैं। और शुक्ल जी ने एकदम लगभग डांटते हुए कहा कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बड़े सस्ते हो गए हैं, ठीक है। उसमें चढ़ाकर जिस तरह से गीत गोविंद को उन्होंने आध्यात्मिक माना, उसी तरह से विद्यापति की पदावली को भी कई लोग आध्यात्मिक रंग देना चाहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक दृष्टि से हर चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये श्रृंगारिक पद हैं भाई, आध्यात्मिक पद नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें पद क्या है, आलिंगन और जिस तरह से श्रृंगारिक पद होते हैं वो वाले हैं, ठीक है। इसमें आपको आध्यात्मिक संकेत ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये शुक्ल जी ने कहा था। तो विद्यापति की पदावली श्री राधा कृष्ण के श्रृंगारिक पद इसमें मिलते हैं। अमीर खुसरो आपके महत्वपूर्ण रचनाकार हैं क्योंकि सिलेबस में है, इनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और खालिक बारी, मुकरियाँ, पहेलियाँ और दो सुखने, ये 3-4 रचनाएं इनकी याद रहे। खड़ी बोली के पहले कवि माने जाते हैं, इनका मूल नाम था अबुल हसन,
ठीक है। और इनके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे। और इनके अपनी गुरु की मृत्यु पर, निजामुद्दीन औलिया के निधन पर इन्होंने कहा था कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुँ देश। तो कई बार ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि ये दोहा तो क्योंकि सबको पता है अमीर खुसरो का है, किस प्रसंग में उन्होंने कहा, ये बड़े कम लोगों को पता होता है। तो ये कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने तोताए हिंदी की उपाधि दी थी, क्योंकि उन्हीं के समकालीन थे। और तोताए हिंदी की उपाधि किसने दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी। और इसके अलावा तूती, हिंदुस्तान की तूती कहा था इन्होंने खुद को। अमीर खुसरो ने क्या कहा कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ? उद्घोषणा करता हूँ, जिस तरह से तूती करती है ना, उसी तरह से। तो मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। तो इन्होंने खुद अपने आप को तूती कहा और अलाउद्दीन खिलजी ने उनको तोताए हिंदी की उपाधि दी थी, ठीक है। तो इस तरह से हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये थे आपका पूरा का पूरा आदिकालीन साहित्य, जो आपके काम का है, जो आपके सिलेबस में पूछा जाने वाला है। ये सारा आपको आदिकाल में तैयार करना है। आदिकाल कोई बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है, इसी वजह से हमने शुरुआत यहीं से की है, क्योंकि आपके सिलेबस में केवल 2 रचनाकार यहाँ से लगे हुए हैं। उनको तैयार कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। आदिकाल वाला सवाल आपका गलत नहीं जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। बाकी की क्लास, कल की जो क्लास होगी वो आपकी भक्तिकाल पर होगी। भक्तिकाल का रिवीजन हम कल करने वाले हैं। तो इसी तरह से छोटे छोटे वीडियोस में, बहुत लंबा समय नहीं खींचेंगे हम आपका, तो छोटा छोटा वीडियो में, तो आधे घंटे पौने घंटे में आप लोग, या 1 घंटे में, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.25 घंटे में आप लोग जो है ये वीडियो रोज़ देख लीजिए करिए। थोड़ा सा स्पीड में भी आप देख सकते हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट रखूँ, ठीक है। तो आपको ताकि स्पीड भी बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो हम इस तरह से पढ़ने वाले हैं। तो आपका जो है टाइम टेबल आप लोग सेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये लगभग 9 बजे अपलोड होता है वीडियो, तो उसी समय आप लोग चाहें तो उस समय देख सकते हैं। बाद में भी आप जो है यूट्यूब पर उपलब्ध रहता ही है, तो बाद में भी देख सकते हैं। जिस भी तरह से आप कन्वीनियंट बना लीजिए उसको। और रिवीजन का एक समय अगर आप बना लेंगे तो इस वीडियो के माध्यम से आपका थोड़ा बहुत रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल की क्लास भक्तिकाल पर। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि चैनल को आपने सब्सक्राइब किया ही हुआ है, मैं जानता हूँ अब, ठीक है। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ही लो, और वीडियो का आपने शेयर करना है, ताकि भाई अगर आपके कोई हाथ लगी है कोई काम की चीज़, तो आप दूसरे को भेजिए, ताकि तभी तो दूसरा आपको जो है अपनी महत्वपूर्ण चीज़ें भेजेगा, ठीक है। तो थोड़ा सहयोग की भावना के साथ तैयारी करिए, बढ़िया से पढ़िए। और समय आपके पास जो है अब थोड़ा सा कम रह गया है, तो समय को मैनेजमेंट अच्छे से करिए और इस समय लापरवाही मत बरतिए। हिंदी में बहुत अच्छे अंक लोगों के आ सकते हैं, विषय में आप बहुत अच्छे अंक खींच सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ धन्यवाद। कल की वीडियो में हम कल मिलेंगे आपसे।